मेज़ पे खाना लगाते हुए इसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें इसके चेहरे पर जमी थी। मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद बिल आखिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पे मरकूज़ थीं, पर इनमें से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी ज़बान पे ताला सा लग गया, पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था इसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स इसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार न किया, बस नर्म लहजे में इतना पूछा क्यों। मैंने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। इसे मेरा ये रवैया गरां गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पे फेंक के वो चिल्लाने लगी और ये कह के वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास इसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसे क्या बताता कि मेरे दिल में इसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पे तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था इस पे डटे रहना ज़रूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने इसकी एक कॉपी से थमाई, जिस पे लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे ज़ाती कारोबार के 30% की मालकन बन सकती है। इसने एक नज़र कागजात पे दौड़ाई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए थे वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पे ज़ाया किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि इसके खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। बिल आखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। इसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज़ थी जो इस तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज़ पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिता के जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज़ पे कागज़ फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। मैंने इस पे कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पे सो गया। थोड़ी देर रात जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो इसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। इसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मज़ीद मेरे साथ रहना चाहती थी। इस 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहानात होने वाले थे। वालदैन की तलाक का इसकी तालीम पर बुरा असर ना पड़े, इसलिए मैं इसकी ये शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। इसकी दूसरी और अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह इसे अपनी बाहों में उठा के घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा शादी के इब्तदाई दिनों में मैं करता था। वो जब काम पे बाहर जाने लगती तो मैं खुद इसे अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं इसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में इसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। इसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से ज़िक्र किया तो वो हंस के बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक न एक दिन तलाक तो इसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे इसे उठा के दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने इसे उठाया तो इसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरी जैसी थी। प्लीज़ इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिलाया। इसे दरवाजे तक छोड़ के बाद में मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वो बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह इसे उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और इसकी हिचकिचाहट भी कम हो गई थी। इसने अपना सर मेरी छाती से लगा लिया। एक अरसे बाद इसके जिस्म की खुशबू मेरे हवास से टकराई। मैं बगौर इसका जायज़ा लेने लगा। चेहरे की गहरी झुर्रियाँ और सर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाह थी कि इसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। 4 दिन मज़ीद गुजरे जब मैंने इसे बाहों में भर के सीने से लगाया तो हमारे बीच की वो कुर्बत जो कहीं खो सी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ते गए।
लम्हे दिनों को पर लगा के उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। इस आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बेड पे कपड़े फैलाए इसी परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास इसके नहीफ जिस्म पे खुले होने लगे थे। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी कमज़ोर हो गई है। शायद इसीलिए मैं इसे आसानी से उठा लेता था। इसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देख के ना चाहते हुए भी मैं इसके पास चला आया और इसके कंधे पे हाथ रखा। पापा, मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। इसके ख्याल में इस पल ये ज़रूरी था कि मैं किसी तरह इसकी माँ का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी बेटे की तरफ देखकर मुड़ी और इसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमज़ोर ना कर दे, ये सोच के मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने इसे अपनी बाहों में उठाया। इसने भी अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हायल कर दिए। मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैं इसे ऐसे ही उठा के अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज़ इसे अपने सीने से लगा के रखूँगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसीलिए मैं बमुश्किल दरवाजे तक पहुँचा। इसे नीचे उतारते हुए मैंने इसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं, अपना फ़ैसला न बदल दूं। मैंने इस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले अल्फाज इसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पे हाथ रख के बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेरंग हो गई थी, पर मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत अब भी ज़िंदा है। बस इतना हुआ, हम हर वो चीज़ भूल गए जो इस साथ के लिए ज़रूरी थी। देर से सही पर मुझे सब याद आ गया है और साथ निभाने का वो वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने इससे किया था। नए हर बंधन को तोड़ के बाद में पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जिसमें मौजूद पर्ची पे ये लिखा था, मैं हर रोज़ ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा। सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा था। मैं जब इससे चंद लम्हों की दूरी पे था तभी ज़िंदगी की डोर इसके हाथों से सिरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। न इसने कभी अपनी तकलीफ़ का मुझसे जिक्र किया और ना ही मसरूफ़ ज़िंदगी ने मुझे इससे पूछने का मौका दिया। जब इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वो जानती थी कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मौत से कबल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफ़रत का बीज बो दे। इसलिए बेटा 1 महीने में इसने अपने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शौहर का मेरा रूप नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी ज़रूर बन गया। ये कहानी इन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फ़ैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पे फ़ैसला ना कर सकें और इस ताख़ीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।